निरंतर बीपीएससी के आंदोलन में शामिल हो रहे दो छात्र जो अपनी बातें सरकार के खिलाफ और उनकी नीतियों के खिलाफ अपनी बातों को रखेंगे, वो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं भाई नीतीश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, संक्षेप में आए और अपनी बातें रखें। सभी साथियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार है। बीपीएससी 17वीं परीक्षा में जो अनियमितता हुई 13 और 4 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें भारी अनियमितताएं हुई थी और बापू परीक्षा भवन से जो है परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हुआ था। और इसी विरोध में हम लोग लगातार 18 दिसंबर से 28 मार्च तक हम लोगों ने आंदोलन किया, लगभग 100 दिनों तक आंदोलन किया। और इसी आंदोलन के दौरान हम लोग 4 बार सड़क पर उतरकर जो है हम लोग बहुत बड़ा प्रदर्शन किए, विशेष करके 25 दिसंबर को, 29 जनवरी को, 30 जनवरी को और इसके बाद भी लगातार। तो इस दौरान लगभग जो है 3000 से ज्यादा छात्रों पे जो है वो पुलिसिया दमन का जो है लाठी चला उन पे। लगभग 400 से ज्यादा छात्रों पे जो है एफआईआर है, नामजद है वो। और इसके अलावा 150 से 200 छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। हम लोगों ने लगातार मांग की कि मुख्यमंत्री जी से हम लोग प्रतिनिधिमंडल को मिलने दिया जाए, लेकिन एक बार भी जो है कोई शिष्टमंडल या प्रतिनिधिमंडल हम लोग से मिलने नहीं आया। हम लोग लगातार नेता प्रतिपक्ष से भी लगातार बात कर रहे थे, हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में इस मुद्दों को उठाया और साथ साथ और सारी जो है विरोध प्रदर्शन भी हुए। और खास करके विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कांग्रेस का। जब आदरणीय राहुल गांधी जी गर्दनी बाग आए, उसे 1 घंटा पहले जो है हम लोगों से लगातार चाणक्य होटल के टेरेस पे मीटिंग भी हुई थी। एनएसयूआई जो है यहाँ के जो एनएसयूआई की जो टीम है वो लगातार हम लोग के आंदोलन को संगठित करने के साथ साथ दिशा निर्देश भी दे रही थी। आशय ये है कि बिहार जो है प्रश्न पत्र का एपिक सेंटर बन चुका है। आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों का ये डाटा आप देख लेंगे कि पूरे के पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रश्न पत्र लीक कहां से हो रहा है? बिहार से हो रहा है। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस जो भर्तियां हैं उसमें किस प्रकार के जो है लीकेज है। बिहार दरोगा का जो पेपर है उसमें जो है किसी प्रकार का ना आंसर की मिलता है, ना जो है वो मार्कशीट मिलता है, किसी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बीपीएससी जो है लगातार जो है पैसों के माध्यम से उसमें नियुक्तियां होती रही है और इसी के एवज में जो है एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया। इसके अलावा जो भी परीक्षा हो रही, बिहार एसएससी का देखेंगे आप, वहां तमाम तरह के प्रश्न पत्र लीक होते हैं। बीपीएससी जो टीआरई का जो टीचर का जो एग्जाम आया उसमें टीआरई 3 भी पेपर लीक था, इकोनॉमिक ऑफेंसिव यूनिट ने यह माना। टीआरई 2 भी लीक था, ऑफेंसिव यूनिट ने यह माना। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ टीआरई 3 की परीक्षाएं जो है वो आयोजित करवाएगी। आशा यह है कि एनडीए सरकार का जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो सरकारी नीतियों के माध्यम से जो घोटाला हो रहा है, जो एक फंड कलेक्शन हो रहा है, उसी से होता है। ये बात सभी जानते हैं। और एक बात बताइए, जिस बिहार की परिकल्पना हम लोग कर रहे हैं, अगर भ्रष्ट तरीके से अगर सरकारी अधिकारी आएंगे तो वो अगर 50 लाख में अगर 70 लाख में आते हैं नियुक्त होके, तो जाके जो जनसम्मान का प्रशासन है उसमें वो जन कल्याण की बात नहीं करेंगे, उसमें वो सिर्फ फंड कलेक्शन की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं। एक सीओ जो है वो गांव के जमीन का जो 300 रुपए का रसीद है वो लगभग 3000 में काटता है। तो आशय यह है कि जो बिहार जो ऑलरेडी एक बीमारू स्टेट है, अगर भ्रष्ट तरीके से नियुक्तियां होगी तो होगा क्या, जो एक अगले 50 सालों का जो एक सामाजिक आर्थिक विकास है वो खत्म होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो नियुक्तियां होती है उससे लगभग वही लोग जो है लोअर ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से बिहार में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं। तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड करता हूं कि ये हम लोग लगातार 101 दिन आंदोलन किए। 101 दिन के आंदोलन में 3000 से ज्यादा छात्रों पर एफआईआर हुआ। सरकार ने हमारी कभी नहीं सुनी, ना किसी प्रकार के प्रतिनिधिमंडल से बात करने की कोशिश की। अशोक चौधरी बोले हम लोग को शुरुआती दिनों में कि बीपीएससी का प्रोटेस्टर हमारा वोटर नहीं है, हम बीपीएससी के प्रोटेस्टर को वोटर नहीं मानते हैं। तो ये जानना जरूरी है, जो भी यहाँ साथी जमा एकत्रित हुए हैं सभी को यह जानना जरूरी है कि सरकार जो है किस लिए बनती है। सरकार बनती है जो है जन कल्याण के लिए। और हमारे जो आंदोलन पे है, जिस तरह से लाठियां पड़ी है, बृहद मात्रा में लाठियां पड़ी है, तो हम सभी साथियों से संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं। अभी ये एक अस्थायी जो है विराम है। अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, हाईकोर्ट से हम लोगों को किसी निराशा मिली है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर चुके हैं। अगर वहां से भी जो है किसी प्रकार का अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो यह अस्थायी विराम जो है एक बहुत बड़े भीषण संग्राम में बदलेगा और हम लोग जो है तत्कालीन सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का प्रयास करेंगे। जी धन्यवाद।
इसी के साथ हमारे दूसरे बीपीएससी के साथ